जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी मन ल स्वागत है आप मन के हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों ये हमारा बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे पादप कार्यकी, जिसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए कमेंट गिवे रखा गया है, जिसमें से हम लोग वीडियो में एक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। जिसका आंसर सही हो जाता है उनमें से पहले 5 बंदे को पेटीएम कैश प्राइस दिया जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, पौधों में श्वसन क्रिया के अध्ययन का विज्ञान है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिजियोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा, पौधों में श्वसन क्रिया के अध्ययन का जो विज्ञान है इसे फिजियोलॉजी कहा जाता है। जो आपका मार्फोलॉजी है इसमें याद रखिएगा जीवों की आकृति का अध्ययन किया जाता है। जीवों की आकृति का अध्ययन आपके मार्फोलॉजी में किया जाता है। एनाटॉमी में आपका जीवों की शारीरिक संरचना, याद रखिएगा किसका, शारीरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। और टेक्सोनॉमी में याद रखिएगा आपका, टेक्सोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है, आपका पादप वर्गीकरण का। ठीक, पादप वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है आपका टेक्सोनॉमी में। जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा दोस्तों ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आप लोग इसका भी नोट डाउन करते रहेगा अपने कॉपी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप कार्यकी का जनक किसे कहा जाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टीफन हेल्स। याद रखिएगा, पादप कार्यकी का जनक किसे कहा जाता है, आपका स्टीफन हेल्स को। ठीक है, अगर भारतीय पूछ दिया जाए, याद रखिएगा भारतीय पादप कार्यकी के जनक कौन सा है, ये आपका जेसी बोस है। याद रखिएगा, पादप कार्यकी का जनक बोला जाए तो स्टीफन हेल्स है, लेकिन भारतीय पादप कार्यकी के जनक आपका कौन हो जाएगा, जेसी बोस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पादप कार्यकी का जनक किसे कहा जाता है। अभी मैंने इसका आंसर बताया था, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेसी बोस। ठीक है, भारतीय पादप कार्यकी का जनक आपका जेसी बोस होता है, और सिर्फ पादप कार्यकी का जनक बोलेगा था स्टीफन हेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सुजनिक का जनक किसे कहा जाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर गाल्टन। याद रखिएगा, सुजनिक का जनक किसे कहा जाता है, आपका प्रोफेसर गाल्टन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जेसी बोस की खोज है, इनमें से कौन सा जेसी बोस ने खोज किया था ये बताना है हमें। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किस्कोग्राफ। याद रखिएगा, जेसी बोस की खोज कौन सी है, आपकी किस्कोग्राफ है। जो आपका सिस्मोग्राफ है इसमें भूकंप की तीव्रता, याद रखिएगा भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापा जाता है आपका सिस्मोग्राफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। पादप श्वसन क्रिया में, ठीक है, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। अगर छोड़ते हैं करके बोलेगा तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा आपका, पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस को छोड़ते हैं, ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं। इसका भी आंसर मैंने बता दिया है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, छोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप में श्वसन क्रिया कहाँ होती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समस्त कोशिकाओं में। याद रखिएगा, पादप में जो श्वसन की क्रिया है ये समस्त कोशिकाओं में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसी प्रकार का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल और वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एटीपी। याद रखिएगा,
श्वसन क्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है कौन सी होती है आपकी एटीपी फॉर्म में होती है। अगर आपके एग्जाम में एटीपी का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है आपका एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पौधों में श्वसन मापने वाला उपकरण है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेस्पायरोमीटर। याद रखिएगा, पौधों में श्वसन मापने वाला उपकरण कौन सा आपका रेस्पायरोमीटर है। इसी प्रकार जो ऑक्सीनोमीटर है, इसमें किसका हम लोग मापते हैं या मापन करते हैं, याद रखिएगा, पौधे के जो अंग है की लंबाई, ठीक है, पौधे की जो अंग है उसकी लंबाई को मापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ऑक्सीनोमीटर का। किसका यूज़ करते हैं आप, ऑक्सीनोमीटर का। जो फोटोमीटर है, जो प्रकाश संश्लेषण है, याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में उसे, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, उसको मापने वाला उपकरण क्या होता है आपका, फोटोमीटर होता है। याद रखिएगा, ऑक्सीनोमीटर में पौधे के अंग की लंबाई को मापा जाता है और आपका फोटोमीटर में आपका प्रकाश संश्लेषण का मापन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण मापने वाला उपकरण है। अभी इसका आंसर मैंने बताया था आपको, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फोटोमीटर। ठीक है, याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण मापने वाला उपकरण क्या होता है आपका, फोटोमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पौधों में भोजन निर्माण की क्रिया को कहते हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोटोसिंथेसिस। याद रखिएगा, पौधों में भोजन निर्माण की जो क्रिया है इसे क्या कहा जाता है आपका, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं इसी को। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला प्रथम उत्पाद है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीजीए। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला प्रथम उत्पाद क्या होता है आपका, पीजीए होता है। इसी प्रकार जो ग्लूकोज है, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है, तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाला शर्करा होता है ये। ठीक है, तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाला, तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है कौन सा आपका, ये ग्लूकोज। याद रखिएगा, हमारा जो ब्रेन है वो केवल ग्लूकोज को ही अवशोषित करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल से। ठीक, याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन है किससे उत्पन्न होती है आपकी, जल से, H2O से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वश्रेष्ठ जल है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केशिका जल। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सर्वश्रेष्ठ जल होता है आपका कौन सा होता है, ये केशिका जल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्ती के हरे रंग का कारण है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। याद रखिएगा, पत्ती के हरे रंग का कारण क्या होता है आपका, क्लोरोफिल होता है। ये जो केरोटीन प्रोटीन है, याद रखिएगा, ठीक, जो केरोटीन प्रोटीन है ये आपके बाल, नाखून और त्वचा में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, जो केरोटीन नामक प्रोटीन है ये आपके बाल, नाखून और त्वचा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल EVM एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको क्लास का नोट्स वहीं प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है EVM एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। याद रखिएगा, पर्णहरित में या क्लोरोफिल में पाया जाने वाला जो धातु होता है कौन सा होता है आपका? मैग्नीशियम होता है। कैल्शियम जो है आपके दूध में पाया जाता है, याद रखिएगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए, ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक, याद रखिएगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में प्रकाशग्राही है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, प्रकाशग्राही है आपका पर्णहरित, हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये सभी एक ही प्रकार के हैं जो प्रकाश को ग्रहण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण कौन से रंग के प्रकाश में होता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग। याद रखिएगा, सर्वाधिक जो प्रकाश का संश्लेषण है आपके लाल रंग के प्रकाश में होता है। जो पत्तियां हैं उसमें क्या होता है आपका? हरे रंग का, ठीक है। पत्तियां जो है हरे रंग का, याद रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है, याद रखिएगा। पत्तियां हरे रंग का होता है जो कि प्रकाश का परावर्तन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पत्तियां कौन से रंग के प्रकाश का परावर्तन करती है? अभी बताया था मैंने, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, हरा रंग। जो पत्तियां ये हरे रंग के प्रकाश का परावर्तन करती है, तभी जो पत्तियां हमें क्या दिखती है? हरे कलर की दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री के रूप में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, जो पौधे हैं ये प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री के रूप में आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। ये होता है आपका प्रकाश संश्लेषण की जो समीकरण है, 6CO2 प्लस 12H2O, ये बनता है आपका, ठीक है, C6H12 और O6, ठीक है, ये आपका बनता है, प्लस इसमें ऑक्सीजन ये भी बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका में संचित भोजन है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च, ठीक है। याद रखिएगा, पादप कोशिका में जो संचित भोजन होता है आपका स्टार्च होता है। सेलुलोज जो आपकी, याद रखिएगा, पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति है, ठीक, कोशिका जो भित्ति है, याद रखिएगा, ये किसकी बनी होती है? आपकी सेलुलोज की। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति रहती है किसकी बनी होती है? आपकी सेलुलोज की बनी होती है। सैकरीन क्या है आपका? एक प्रकार के क्या होता है? सैकरीन कृत्रिम मधुरक होता है, ठीक, कृत्रिम मधुरक, ठीक है, जो कि शक्कर, शर्करा से भी ज़्यादा मीठा होता है। याद रखिए, क्या होता है? ज़्यादा मीठा होता है, याद रखिएगा, ठीक। जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा ये आपका ऑलरेडी क्वेश्चन है। सैकरी क्या होता है? आपका कृत्रिम मधुरक होता है जो कि शर्करा या शक्कर से सबसे ज़्यादा मीठा होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पौधों में वृद्धि मापने वाला उपकरण है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेनोमीटर। याद रखिएगा, पौधों में वृद्धि को मापने वाला जो उपकरण है ये आपका ऑक्सीनोमीटर होता है। फेदोमीटर, याद रखिए, समुद्र की गहराई, फेदोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग? समुद्र की गहराई को मापा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकोग्राफ के खोज करता है? शायद इसका आंसर मैंने बता दिया था आपको, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, जेसी बोस। याद रखिएगा, किसकोग्राफ के जो खोज करता है आपके जेसी बोस है। इसमें एसएन बोस दिए ना, कंफ्यूज नहीं होना, क्या है आंसर आपका? जेसी बोस है जो कि किसकोग्राफ का खोज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पौधों में ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन ने। याद रखिएगा, पौधों में ऑक्सिन हार्मोन की जो खोज है ये किसने किया था? आपका चार्ल्स डार्विन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है जो कि किससे प्राप्त किया जा सकता है, ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। याद रखिएगा, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन आपका साइटोकाइनिन है। ठीक है, किससे प्राप्त किए जाते हैं? ये आपके साइटोकाइनिन से प्राप्त किए जाते हैं। याद रखिएगा, आपका वृद्धिवर्धक हार्मोन, ठीक है, वृद्धिवर्धक हार्मोन कौन कौन सा होता है? आपका ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये तीनों के आपके वृद्धिवर्धक हार्मोन है। एक वृद्धि निरोधक होता है। वृद्धि निरोधक मतलब वृद्धि की दर को कम करता है, ये आपका होता है। याद रखिएगा, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड क्या होता है आपका? ये वृद्धि निरोधक हार्मोन है। और जो आपका वृद्धि वर्धक हार्मोन है आपका ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिषेक फल किस हार्मोन से प्राप्त किए जा सकते हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन से। याद रखिएगा, अनिषेक फल जो है आपके ऑक्सिन हार्मोन से प्राप्त किए जा सकते हैं। अनिषेक फल कौन कौन से है इसको जान लेते हैं। याद रखिए, अनिषेक फल मतलब जो बिना निषेचन के, ठीक है, बिना निषेचन का फल का निर्माण होता है। इसमें आ जाएगा आपका, याद रखिएगा, केला, अंगूर, ठीक है, केला, अंगूर, पपीता, ये आपके क्या है? अनिषेक फल के उदाहरण। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसंतीकरण क्रिया का संबंध किससे है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीज से। याद रखिएगा, बसंतीकरण क्रिया का संबंध किससे है? आपके बीज से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में पादप कार्यकी से जितना भी क्वेश्चन बन सकता था वो सारे क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ। आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक ज़रूर देखिएगा। आपको इसमें से कम 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम। पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक हार्मोन है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिजन। याद रखिएगा, पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा होता है? आपका फ्लोरिजन है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा होता है? आपका फ्लोरिजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में फल पकाने वाला हार्मोन है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन गैस। याद रखिएगा, क्या बोला है क्वेश्चन? पौधों में फल पकाने वाला हार्मोन। ठीक, याद रखिए, फल पकाने वाला हार्मोन आपका होता है एथिलीन गैस होता है। ठीक है, और जो पुष्प के लिए आवश्यक है, ठीक, पुष्प के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा होता है? ये फ्लोरिजन होता है। याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना। फल बोलेगा, पकाने वाला जो हार्मोन आपका एथिलीन गैस होता है, और जो फ्लोरिजन है ये क्या होता है? आपका पुष्प के लिए आवश्यक होता है। ऑक्सिन क्या है? आपका पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है। ठीक, याद रखिएगा, ये पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 2,4-D क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खरपतवार नाशक। याद रखिएगा, जो आपका 2,4-D है ये आपका क्या है? एक प्रकार का ये खरपतवार नाशक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DDT क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीटनाशक। याद रखिएगा, आपका जो DDT है ये एक प्रकार क्या है? ये कीटनाशक है।
2,4-D एक प्रकार का क्या है आपके, ये खरपतवार नाशक है, कंफ्यूज नहीं होना है। DDT पूछेगा तो ये कीटनाशक होता है, और 2,4-D क्या होता है आपका, खरपतवार नाशक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्न में चलन गति किस पादप में होती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। याद रखिएगा, निम्न में चलन गति किस पादप में होती है आपकी, शैवाल में। चलन गति मतलब क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है, मतलब इसका ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ते जाता है, मतलब फैलते जाता है, ये समझ लीजिए। क्या होता है, ये फैलते जाता है इसमें। ठीक है, जो आपका शैवाल है समुद्र में देखे होंगे, छोटा रहता है, धीरे 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 फैलते फैलते वो कितना बड़ा हो जाता है। याद रखिएगा, छुमी पौधा ऐसा होता है जिसको छूने मात्र से क्या होता है, ये जो पत्ती है इसके क्या होता है, ये मुरझा जाती है। याद रखिएगा, और नीम को याद रखिएगा भारतीय शासकीय डॉक्टर कहा जाता है। ठीक, इसे भारतीय शासकीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है आपका नीम को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको क्लास का नोट्स ज़रूर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा EVM एजुकेशन। ठीक है, यहाँ आपको क्लास का नोट्स PDF फॉर्म में सेंड कर दिया जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, कंपाणु कंचन गति किस पादप में होती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छुई मुई में। याद रखिएगा, कंपाणु कंचन जो गति है ये आपके छुई मुई पादप में पाई जाती है। कंपाणु कुंचन मतलब जो सिकुड़ जाता है, ठीक है, मुरझा जाता है, ऐसे आप लोग समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, सबसे तेज वृद्धि करने वाला पादप है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बम्बू। याद रखिएगा, क्या है, बम्बू, या इसी क्या बोलते हैं हम लोग, बांस। ठीक है, याद रखिए, बांस जो है ये दुनिया में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला पादप है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम कौन सा एंजाइम तैयार किया गया? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाइमेज। याद रखिएगा, सर्वप्रथम जो जाइमेज एंजाइम है इसको तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में DNA को जोड़ने वाला एंजाइम है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइगेज। याद रखिएगा, DNA को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है आपका, लाइगेज होता है। और सर्वप्रथम कौन से एंजाइम को तैयार किया गया था, याद रखिएगा, जाइमेज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। याद रखिएगा, पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पीकरण क्या होता है, याद रखिएगा, वाष्पीकरण जब हम लोग वाटर को ठीक बॉइलिंग करते हैं तो उसमें जो भाप के रूप में बाहर निकलता है, स्टीम फॉर्म में निकलता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वाष्पीकरण बोलते हैं। लेकिन पत्तियों में जल का जो वाष्प के रूप में निकलता है उसे क्या बोला जाता है आपका, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण दोनों अलग अलग प्रोसेस है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा गिवअवे क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका आंसर सही हो जाता है उनमें से पहले 5 बंदे को पेटीएम कैश प्राइस दिया जाएगा। याद रखिएगा, पेटीएम कैश प्राइस दिया जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पत्तियों से जल का बूंद के रूप में निकलना क्या कहलाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में एक आवश्यक बुराई कौन सी घटना है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन। याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन ये पौधों में एक आवश्यक बुराई वाली घटना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को बनाने और क्वेश्चन सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तभी आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम किस में नहीं पाए जाते हैं?
हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरस में। याद रखिएगा, जो एंजाइम है ये वायरस में नहीं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, वाष्पोत्सर्जन की घटना पौधों में कब ज़्यादा होगी? मतलब क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की घटना पौधों में कब ज़्यादा होगी? जब धूप ज़्यादा रहेगा तब जल्दी जल्दी क्या होगा, आपका वाष्पोत्सर्जन की घटना होगी। याद रखिएगा। तो कौन सा समय में हो जाएगा आपका? मध्याह्न, मतलब दोपहर में। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, दोपहर में क्या रहता है, धूप तेज रहता है, तो जो वाष्पोत्सर्जन की घटना भी उसी समय क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पादपों में जल संवहन के लिए आवश्यक ऊतक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। याद रखिएगा, पादपों में जल संवहन के लिए आवश्यक ऊतक होता है आपका जाइलम। याद रखिए, जल से जाइलम याद रखिएगा। ठीक, इसको याद करने के ट्रिक इसमें कंफ्यूज होता है। ठीक है, याद रखिए, जल संवहन जो जल ले जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जाइलम बोलेंगे। जो फ्लोयम है ये क्या करता है आपका? भोजन के लिए। ठीक है, भोजन का संवहन करता है ये। भोजन के लिए आपका क्या होता है? फ्लोयम होता है। जल से याद रखना जाइलम, जो जल का संवहन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में भोजन संवहन के लिए आवश्यक है। देखिए अभी बताया था मैंने, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, फ्लोयम। भोजन के लिए फ्लोयम, और जल संवहन के लिए आपका क्या होता है? जल से जाइलम। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में रसारोहण कौन से ऊतक द्वारा होता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। याद रखिएगा, पौधों में रसारोहण की कौन से ऊतक द्वारा होता है आपका? जाइलम द्वारा रसारोहण और जल का। याद रखिएगा, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जाइलम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, एंजाइम किसके बने होते हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन के। याद रखिए, जो एंजाइम है ये आपके किसके बने होते हैं? आपके प्रोटीन के बने होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद, ठीक है, क्या अंतिम उत्पाद, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? याद रखिएगा, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लूकोज। क्या होता है? याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या होता है आपका? ग्लूकोज होता है। ठीक है, प्रोटीन का होता है, याद रखिएगा, एमिनो अम्ल। ठीक है, एमिनो अम्ल, याद रखिएगा। और वसा का क्या होता है आपका? फैटी एसिड। ठीक, क्या होता है इसका? फैटी एसिड। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्वेश्चन याद रखिए। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद आपका एमिनो अम्ल होता है, और वसा का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा आपका? फैटी एसिड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलीय आवास में उगने वाले पौधे हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोफाइट। याद रखिएगा, जलीय आवास में उगने वाला जो पौधा होता है आपका क्या होता है? आपका हाइड्रोफाइट होता है। जल को क्या बोलते हैं? जलीय आवास मतलब हाइड्रो। याद रखिए, जल से हाइड्रो, जल में जो हाइड्रो पावर प्लांट लगाते हैं ना, उससे आप लोग समझ सकते हो कि जलीय आवास में क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोफाइट हो जाएगा। और आपका जो शुष्क आवास में, ठीक है, शुष्क आवास बोलेगा तो उसमें क्या लगता है आपका? जीरोफाइट। ठीक है, शुष्क आवास में उगने वाला पौधे होता है आपका जीरोफाइट। शुष्क मतलब थोड़ा सूखा स्थान। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क आवास में उगने वाले पौधे हैं, अभी बताया था मैंने, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, जीरोफाइट। क्या हो जाएगा आपका? जीरोफाइट। ये होता है शुष्क आवास में उगने वाले पौधे होते हैं, और जो जल आवास में, ठीक, उस उगने वाले क्या बोलते हैं आपका? हाइड्रोफाइट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सम आवास के पौधों को क्या कहा जाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीसोफाइट। याद रखिएगा, सम आवास के पौधे को क्या कहा जाता है आपका? मीसोफाइट कहा जाता है। शुष्क आवास को क्या कहा जाता है आपका? जीरोफाइट बोलते हैं।
और जो आपका जल आवास है इसे बोलते हैं हम लोग जल या जलीय आवास किसे बोलते हैं आपको हाइड्रोफाइट को बोलते हैं। कीटभक्षी पादप क्या होता है आपका कलश पादप या घटपर्णी इसी को बोलते हैं ना, कलश पादप या घटपर्णी। ठीक है, ये क्या रहता है जो पत्ती के अंदर घोंसला बनाकर कीड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग कीटभक्षी या घटपर्णी या कलश पादप बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीटभक्षी पादप किसकी कमी के कारण कीट पकड़ते हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। याद रखिएगा जो कीटभक्षी पादप होता है ये नाइट्रोजन की कमी के कारण कीट को पकड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में जलोदभिद हाइड्रोफाइट पादप का उदाहरण है। जलोदभिद मतलब जो जल में रहता है, ठीक है, इनमें से कौन सा पादप उदाहरण है ये बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। याद रखिएगा आपको जो हाइड्रिला है, सेजिटेरिया और वेसिसनेरिया ये क्या है आपका जलोदभिद या हाइड्रोफाइट पादप का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा किशमिश का पानी में फूलना कौन सी घटना है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंतःपराशरण। याद रखिएगा किशमिश का पानी में फूलना ये कौन सी घटना होता है आपका अंतःपराशरण होता है। ठीक है, जो किशमिश क्या रहता है सूखा रहता है, जब उसमें अंदर की ओर, ठीक है, अंतःपराशरण मतलब अंदर की ओर क्या है उसमें पानी भीगता है, ठीक, पानी घुस रहा है अंदर में तो पूरा भीग जाता है, तभी क्या होता है किशमिश जो है फूलने लगता है। ठीक है, ये किस घटना कारण होता है आपका अंतःपराशरण के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अंगूर का नमक के घोल में पिचकना कौन सी घटना है? ये होता है हमारा बाह्य परासरण के कारण। याद रखिएगा, ठीक है, अंगूर का नमक के घोल में पिचकना कौन सी घटना कारण होता है आपका बाह्य परासरण के कारण होता है। अंतःपरासरण अभी बताया था मैंने जो किशमिश है, ठीक है, किशमिश जो होता है आपके अंतःपराशरण के कारण पानी में फूल जाता है। अंगूर का नमक के घोल में जो पिचकना होता है कौन सी घटना कारण होता है आपका बाह्य परासरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा के मौसम में लकड़ी का फूलना कौन सी घटना है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंतःचूषण। याद रखिएगा वर्षा के मौसम में लकड़ी का जो फूलना है ये कौन सी घटना कारण होता है आपका अंतःचूषण। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों आपका जो विसरण है, परासरण है, अंतःचूषण है, इससे आपका एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, विसरण, परासरण और चूषण से आपका एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये वाला टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं इसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मैंग्रोव वनस्पति का आवास है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लवणीय भूमि। याद रखिएगा मैंग्रोव वनस्पति का आवास क्या होता है आपका लवणीय भूमि होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके भाई बंधु प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।